अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, बादल फटने से 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद यात्रा को रोक दिया गया है। तो बता दें कि वहां पर बादल फटने से कई टेंट और लंगर बह गए। राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। तो घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो कई टेंट और लंगर बह गए, राहत और बचाव कार्य जारी है। 7 श्रद्धालुओं को जिंदा बचा लिया। ये तस्वीरें देखिए यहां पर किस तरीके से अमरनाथ यात्रा रुकने के बाद नजरें टिकाए हुए हैं सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन में, और अपडेट लगातार वो ले रहे हैं इस बात का। हालांकि वहां पर समस्या नेटवर्क को लेकर भी आ रही है, मोबाइल फोन्स को भी लेकर आ रही है। हादसे के बाद यात्रा को रोक दिया गया है। ये 4 कैमरों की नजर से आप वहां का हाल समझ सकते हैं। कैम 1 किस तरीके से बादल फटा और टेंट लगे हुए हैं जहां पर, वहां पर पानी का एक सैलाब नजर आया। कैम 2 वहां पर आसपास लोग मौजूद हैं और तेज बहाव यहां पर दिख रहा है पानी का। कैम 3 जहां पर ऊपर से बादल फटा है और उसके बाद तेज गति से पानी नीचे आता हुआ। कैम 4 जब लोगों को वहां से निकालकर दूसरी सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। और वहीं फंसे हुए हैं श्रद्धालु इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या स्थिति है वहां पर, और जब हादसा हुआ तो उस वक्त आप कहां पर थे? सर, हम जब दर्शन करके सीधे से जस्ट आए थे, ऊपर से दर्शन कर रहे थे। हमने दर्शन करने के 10 मिनट बाद हम बस टेंट में बैठे थे जी। इतने में हमें खबर मिली कि वहाँ बादल फट गए हैं। और बादल जो अपना गुफा है मंदिर के ऊपर से फटे थे, और वहाँ पे जैसे ही बादल फटे उसके बाद से ही है ना, उसके आसपास के एरिया में जितने लोग थे सारा मैक्सिमम लोग पानी में बह गए। अभी रेस्क्यू टीम लगी हुई है, लेकिन अभी कुछ पूरे आंकड़े बताना असंभव है कि कितने लोग हताहत हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कहना है कि 150 करीब लोग हुए हैं, कोई कह रहा है कि कुछ हुए हैं। गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से 15 से 20 लोग अभी मतलब खत्म हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी है, क्योंकि रेस्क्यू कैंप चल रहा है। और यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि एक एक टेंट में कम से कम 50 से 60 लोग भरे हुए हैं। यहाँ के लोकल दुकानदार हैं, वो काफी हेल्प कर रहे हैं, पानी और चाय हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो यहाँ से हमें दूसरी जगह पे रेस्क्यू किया गया है 10-12 हजार लोगों को, लेकिन वो जो रास्ता काफी दुर्गम है, उधर से जाना मतलब एक तरह से अपने ऊपर खतरा मोल लेने के बराबर है। काफी गहरी खाई है जहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, और पूरा कीचड़ और दुर्गम रास्ता है। तो सर, लगभग कितने लोग अभी होंगे आपके आसपास जो लोग वहां पर रुके हुए हैं? सर, कम से कम 5 से 6 हजार लोग कम से कम होंगे इस एरिया में। लेकिन उनके रहने की और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है इस समय। तो खाने के लिए तो ऐसा है कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो उनके पास जो भी सामान है वो धीरे धीरे प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्री में हमें चाय और पानी दे रहे हैं। लेकिन ये है कि उनको कह दिया कि खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस समय बादल फटे थे उस समय जहाँ लंगर था उस एरिया में भी आसपास फटे थे, जिससे कि पूरी तरह से वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहाँ पे भी प्रोवाइड करवाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए खाने की व्यवस्था नहीं। जिसके पास जो सुविधा है, यात्री एक दूसरे को देख के अपनी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जी बिल्कुल। विवेक जी, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। हमारे सहयोगी शबीर अहमद इसी खबर पर जुड़ गए हैं भोपाल से। शबीर, क्या जानकारी मिल रही है? परिजनों के बारे में कुछ पता चल रहा है लोगों को, क्योंकि भोपाल के करीब 44 श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल अभितोष, श्रद्धालुओं की बात की जाए जो राजधानी भोपाल से गए हुए थे उनसे सबसे संपर्क हो पा रहा है। इसके साथ साथ उनके परिवार की भी बातचीत लगातार हो रही है। लेकिन अब इसके अंदर अपडेट ये है कि सरकार भी इस पूरे मसले के ऊपर अपडेट हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस अपने मध्य प्रदेश लाया जाए, यानी राजधानी भोपाल लाया जाए। तो उसको लेकर अब ये कह सकते हैं कि सरकार एक्टिव है। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द तमाम जितने भी श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने के बाद, उन्हें जल्द वापस भोपाल लेकर आया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि चिंता की बात यह है, जो विवेक भी बता रहे थे, जो श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं, कि वहां पर सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। जिस जगह पर रोक रखा है वहां पर सिर्फ बैठने की व्यवस्था है, वहां जिस जगह पर रोक रखा वहां क्या व्यवस्था है? शबीर, मैं आपके पास आता हूं। तमाम चीजों के कारण चिंताएं बढ़ रही है। लेकिन श्रद्धालु वहां पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं विवेक जी। विवेक, यहाँ पर खाने पीने कोई व्यवस्था बता रहे हैं कि आप नहीं है। रेस्क्यू टीम किस तरीके से मदद वहां पर कर रही, क्योंकि अफरा तफरी मच गई होगी जैसे ही लोगों को जानकारी मिली होगी कि इस तरह का कोई हादसा हुआ? रेस्क्यू टीम जो है वो जो लोग हताहत हुए हैं उनकी उसमें लगी हुई है, और यहाँ से ज्यादा लोगों को निकालने में लगी हुई है।
और जो हमारे साथ है, जो खाने पीने की व्यवस्था की बात है, तो अभी फिलहाल तो हमें चाय और पानी फ्री में दिया गया है, वो भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा दिया गया है। और बाकी का है ना, ऐसा सीन है कि यहाँ पे पानी ऑक्सीजन का तो आपको बता ही रहा है कि लेवल डाउन हो रहा है, जिससे काफी लोगों को, बुजुर्ग लोग हैं, उनको काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये एरिया में ठंड तो है ही, कहा ही नहीं जा सकता ठंड के बारे में। वो तो काफी मात्रा में, मतलब -डिग्री भी जा सकता है टेम्परेचर। और कल रेस्क्यू कैंप का ये है कि वो अपने उसमें लगे, लेकिन यहाँ के लोकल लोग हैं वही हमें हेल्प कर रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था तो फिलहाल नहीं है, अभी हम लोगों को तो नहीं दिया गया ऐसा कुछ भी। जिन श्रद्धालुओं के पास जो अपना कोई सामान लेके आए थे, उस हिसाब से एक दूसरे की हेल्प करके दे रहे हैं लोगों को। सर, वहाँ पर जो लोग मदद आपके कर रहे हैं, आपने कहा स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं, कोई गाइडलाइन आप लोगों के लिए सरकार की ओर से या फिर आईटीबीपी के जवान या एनडीआरएफ की जो टीम है, किसी ने भी कोई जानकारी इस मामले में दी? कोई गाइडलाइन आप लोगों को दी गई? यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं, कोई जानकारी नहीं, किसी को कुछ नहीं। जिससे तो समझ में आ रहा है, जिनसे बोला गया कि यहाँ से निकलिए तो निकल रहे हैं, और जो रुके हैं वो अपनी रिस्क पे रुके हैं कि रात को अगर कुछ होता भी है तो वो उनकी रिस्क होगी। और जो लोग निकले हैं वो भी अपनी रिस्क पे निकले, क्योंकि वो रास्ता भी इतना दुर्गम है कि वहाँ से निकलना इतना पॉसिबल नहीं है। वहाँ से कम से 6 किलोमीटर का रास्ता कम से कम आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे, वो रात में, जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है और नीचे पूरी दुर्गम खाई है। अगर आप जरा सी भी गलती करते तो समझ लीजिए आप अपनी जान से हाथ बैठेंगे। सर, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा वहां पर कि जो जवान हैं वहां पर, वो क्या मैनेज नहीं कर रहे हैं या फिर वो नजर नहीं आ रहे? आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश की किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने? जवान और जवानों का क्या है, जवान तो अपनी पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं। वो जो भी कुछ लैंडस्लाइड हो रही है उसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, और जो लोग मतलब अभी बह गए हैं पानी में उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। और रही बात करने की, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ अभी तक किसी ने किसी से बारे में बात करी है, किसी से आके कुछ अनाउंस कराया। यहाँ मतलब चाहे तो जो अधिकारी हैं वो अनाउंस करवा सकते थे कि भाई क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस तरह से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं किसी के पास है। बस एक उड़ती हवा में खबर आती है कि आपको इधर जाना है, तो लोग उधर चल दिए। फिर कुछ लोगों ने जिसने डिसीजन लेना रुकने का, तो वो रुका है अपनी रिस्क में। लेकिन यहाँ ऐसे कुछ किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। बिल्कुल सर, अपना ख्याल रखिए, आसपास जो लोग मौजूद हैं उनका ख्याल रखिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि सुरक्षित सभी लोग वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो विवेक यादव जुड़े हुए थे अभी न्यूज़ 24 के साथ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ अमरनाथ में मौजूद हैं इस वक्त, और उनके आसपास करीब 5 से 6 हज़ार लोग मौजूद हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर जब यह हादसा हुआ अमरनाथ गुफा के पास, महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ। बादल फटने के बाद कैसे अफरा तफरी वहाँ पर मची और 12 से 13 लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग लापता हैं। कई दर्जन लोग यहाँ पर लापता हैं, करीब 3 से 4 दर्जन लोग यहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं। घायलों को एयरलिफ्ट यहाँ पर किया जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम वहाँ पर जुटी हुई है, एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की। ये देखिए तहस नहस चीज़ें हो गई। वहाँ पर टेंट लगा हुआ था, तंबू लगे हुए थे, लोग इसमें मौजूद थे। कुछ आईटीबीपी के जवान उसमें मौजूद थे और उनको बहुत नुकसान पहुँचा। तो करीब 12 से 13 लोगों की जान चली गई। तो ये स्थिति है वहां पर, और करीब 10 से 12 हज़ार लोग वहां पर रुके हुए हैं और उम्मीद यही की जा रही कि सभी लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षित उनकी वापसी हो।